जाफरी साहब, मैं चाहता हूं कि हमारे जो कानूनी माहिर हैं इमरान जावेद कुरैशी साहब, उनसे हम ये जान लें कि ये जो फ़ैसला आया है ये किस तरह से सूदमंद साबित होगा आगे चलकर। इमरान जावेद कुरैशी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। इमरान जावेद कुरैशी जी, हमारी गुफ्तगू जो है बिल्कुल इतनी देर में हमारे प्रोड्यूसर जो हैं वो इमरान जावेद कुरैशी साहब की विंडो जो है वो भी रेडी कर। इमरान जावेद कुरैशी साहब, आपको फ़ैसला जो है वो मिल गया था, तो आपने उसको अच्छी तरह से पढ़ लिया है ताकि हमारे नाजरीन जो है वो अच्छी तरह से उसको आप एक्सप्लेन कर सकें आइनी और कानूनी लिहाज से। जी बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब। ये एक बहुत अच्छा फैसला है जो हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने, एडिशनल सेशन जज साहब ने कराची ईस्ट ने जो जारी किया है जी। अगर इसे हम दोनों जावियों से देखें तो ये माशरे की बेहतरी के लिए ऐसे फैसले बहुत सूदमंद होते हैं कि जिसमें वो डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी को देखते हैं कि आप एक छोटी उम्र की जो बच्ची है तो उसको कानून ने इजाज़त दी है एक मुतलका एज के ऊपर जाकर अपनी कंसेंट के मुताबिक शादी करने का। अगर उसे छोटी उम्र में शादी होती है तो कानून उसकी सज़ा डिफाइन करता है। मगर प्रैक्टिस में क्या चल रहा है, प्रैक्टिस में जो कचहरियों में वो बैठे हुए निकाह ख्वाह, निकाह रजिस्ट्रार, वो चंद पैसे लेकर छोटी उम्र की बच्ची का बड़ी उम्र के लिखकर निकाह कर देते हैं और जब वो निकाह हो जाता है देन इट बिकम्स एज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 5 पाकिस्तान मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961। उसके सेक्शन 5 के तहत ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है और ये एक ऐसी एविडेंस बन जाती है जिसमें अगर वो छोटी उम्र की भी कोई बच्ची है उसकी वो ज़ुबानी हाथ से लिखकर 16 साल 18 साल अगर उसे वो निकाहनामा बना दिया जाए, वो एक जो कारी साहब के पास अख्तियार है, तो वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन के बहुत से राइट क्रिएट हो जाते हैं उससे। अच्छा वकील साहब, एक यहाँ पर मैं क्वेश्चन रेज करना चाह रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि कारी साहब जो अपने हाथ से लिख लेगा तो उसके बाद जो है वो वैलिड हो जाएगी, आप क्या समझते हैं कि कारी साहब को ये इख्तियार किसने दिया है कि अगर वो 15 साल की बच्ची को अपने निकाहनामे के ऊपर 18 साल लिख दे तो वैलिड हो जाएगा? देखिए जी, ये तो कानून जो सा है ना 61 में है, 1961 1961 में मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस आया। उसके ठीक उसी साल में उसके रूल्स बन गए। उसके रूल्स के मुताबिक ये है कि जो यूनियन काउंसिल्स हैं हर जिला में बनी हुई, उन यूनियन काउंसिल के जो नुमाइंदगान हैं वो अपनी हर वार्ड में एक निकाह रजिस्ट्रार को लाइसेंस जारी कर सकते हैं। ये सरकारी होता है, तो कारी साहब चाहे मस्जिद के हो, वो कोई और शख्स हो, ये नहीं रूल्स में लिखा हुआ। वो लिखा हुआ है कि हर वार्ड में एक निकाह रजिस्ट्रार को लाइसेंस दिया जाएगा। और अमूमन प्रैक्टिस हमारे पूरे पाकिस्तान में यही है कि वो मोहल्ला कमेटियों के मस्जिद के जो कारी साहबान होते हैं निकाह ख्वाह, उन्हें निकाह रजिस्ट्रार का लाइसेंस दे दिया जाता है और ये फॉर एवर होता है। और फिर वो उसके तहत उनके पास इख्तियार आ जाता है कि कोई भी आकिल बालिग होशमंद ये लिखे हुए लफ्ज उनके पास आए और वो शादी करना चाहें तो वो अपने वाइफ उन्हें जुबानी बताएंगे तो वो जुबानी लिख लेंगे। मगर वक्त के साथ साथ उसमें डेवलपमेंट हुई है। 2002 में, 2006 में, फिर जब ये मुशर्रफ दौर था तो उस वक्त भी इसमें चेंजेस लाने की कोशिश की गई और 2015 में बाकायदा इसमें चेंजेस आ गई कि अपने निकाहनामे में जो तमाम कॉलम हैं, पहले तो कॉलम खाली भी छोड़ देते थे, लाइन लगा देते। 2015 के अमेंडमेंट्स के मुताबिक उसमें तमाम कॉलम को पुर करना है। अगर पुर नहीं करना, 25 कॉलम है निकाहनामा के, तो उसके ऊपर लिखना जरूर है कुछ ना कुछ कि इसके बारे में मालूमात मिली या नहीं मिली। NA लिख देते हैं, नॉट एप्लीकेबल। मगर आज भी प्रैक्टिस में ये है कि वो जी चल तो चल कामला चल रहा है। तो अब जो निकाह रजिस्ट्रार है या निकाह ख्वाह है, जो आपने मुझसे सवाल पूछा है, ये जनाब रूटीन में कचहरियों में बैठे हुए हैं, निकाह बना रहे थे, लिख देते हैं जी हमारे पास तो लाइसेंस है। तो लाइसेंस को मनसूख किया एप्लीकेशन दी जा सकती है लोकल गवर्नमेंट को, ये लोकल गवर्नमेंट के अंडर है ये। और इसके साथ इनके ऊपर पुलिस कार्रवाई भी कर सकती है। कोई जाली डॉक्यूमेंट बना दिया तो वो भी बन सकता है। और इसके साथ साथ जो इस केस में ये जो फैसला आया है, इसमें इन्होंने कैटेगोरिकली जज साहब ने बड़ा एलैबोरेट किया इस फैसले को। उन्होंने कहा ठीक है, बेल स्टेज के ऊपर ये चीज़ें नहीं डिस्कस होती, मगर मैं इसमें ये ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ कि इन्होंने जो ये डॉक्यूमेंट बनाया बगैर देखे सबूत, इसको देखना चाहिए कि आप उसे बेफॉर्म लें, बेफॉर्म नहीं ले सकते तो आप कोई मेडिकल सर्टिफिकेट उनसे लें या स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट लें, कोई मैट्रिक की सनद लें जिसके ऊपर कम कम ये तो तयन हो कि बच्ची 16 साल 18 साल की एज तक पहुंच चुकी है कि नहीं पहुंच चुकी। अब इसमें सिर्फ एक प्ली लेते हैं हमारे उलमा हजरात कि वो लफ्ज़ है मुहम्मदन लॉ में कि जब वो औरत बलूगत को चली जाए, प्यूबरिटी का जो अंग्रेजी में है और उर्दू में बलूगत है, तो उसके भी ऊपर
उलमा में बेशुमार तशरीह की हुई है कि अगर प्यूबर्टी हो भी जाए तो उसकी मेंटल कैपेसिटी भी देखनी है, उसकी कंसेंट देखनी है, उसकी हेल्थ देखनी है। ये नहीं है कि अगर प्यूबर्टी है तो कर दें। सबसे पहले है आज़ाद रजामंदी, मोहम्मदन लॉ में भी लिखा हुआ है अगर आज़ाद रजामंदी, तो आज़ाद रजामंदी की आप एक्सप्लेनेशन बहुत सी सुप्रीम कोर्ट ने की है। हम इस फैसले को ही रोशनी में देखते हैं। इसमें उन्होंने जज साहब ने बहुत अच्छा फैसला लिखा है। उसमें कहा गया है कि गैर सबूत के वो निकाह ख्वाह निकाह रिश्तेदार ये जो करेंगे कोई जस्टिफिकेशन नहीं देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और ये कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। इस वक्त तो बिहाइंड द बार्स हैं और ये उनका अब केस ऊपर हाई कोर्ट में जाएगा बेल के लिए, तो इंशाल्लाह उधर भी एक अच्छा फैसला आएगा, हम उम्मीद करते हैं। अच्छा, इमरान जावेद कुरैशी साहब ये बताइएगा कि इस फैसले की रोशनी में क्या हम ये कह सकते हैं कि जो निकाह है वो मशकूक हो गया है? एग्जैक्टली राइट, आप बिल्कुल जो तजिया कर रहे हैं कि देखें जब एज ही कम आ गई, एज मेडिकल बोर्ड ने भी डिसाइड कर दिया और कानून के मुताबिक वो इलीगल हो गया। अब जिन्होंने निकाह पढ़ाया बगैर किसी सबूत और किसी फैक्ट्स के, और वो बीच में जो एक विटनेस थे उनकी विटनेस तो नहीं चलेगी जब वो एक डॉक्यूमेंट्री और मेडिकल एविडेंस आ गई। तो अब इसके तहत ये है कि निकाह जब इलीगल हो गया तो ये तो अब उस दूसरी तरफ कार्रवाई जा रही है कि वो रेप और जना के मामले में अब सबसे बड़ी बात है कि जब वो खातून जो बच्ची है वो सामने आ जाएगी तो उसका स्टेटमेंट सबसे अहम होगा कि व्हाट शी विल रिकॉर्ड हर स्टेटमेंट एज पर फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट के लिए कोर्ट ने भी ये देखना है कि जिसकी वो इस वक्त कस्टडी में है, क्योंकि वो तो माइनर है, तो माइनर किसी की कस्टडी में है, तो जब वो सामने आती है तो उसे 1-2 दिन के लिए ऐसे सेफ होम में दिया जाए, चाहे वो दारुल उमान है या दारुल उमान नहीं है तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो होगा। क्योंकि अगर देखें दारुल उमान में तो बालग और 18 साल बड़े औरतें जा सकती हैं, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो या कोई ऐसी और जिसे कोर्ट समझती है वहाँ पर 1-2 दिन के लिए भेजे और उसके बाद उसकी स्टेटमेंट ली जाए। मेरी लीगल ओपिनियन में तो ये होगा कि फौरी तौर पर उसकी कंसेंट और वो नहीं होगी, क्योंकि वो जिस पोजीशन में इस वक्त बच्ची है या जो उसे फीड किया जा रहा है या जो उसे बताया जा रहा है वो एक टेंडर एज में, छोटी एज में वो बेचारी तो उस जाविये से सोच रही होगी। जब उसे और ऑप्शन उसके सामने आएंगे, जब वो देखेगी तो फिर उसकी कंसेंट के मुताबिक स्टेटमेंट पे केस की डायमेंशन बनेगी। आया ये रेप में जाता है और ये आया ये इसी पोजीशन में रहता है केस। इंशाल्लाह इट विल डिसाइड द फेट ऑफ आवर कंट्री रिगार्डिंग द चाइल्ड एज अर्ली एज मैरिजेस प्रॉब्लम्स। यानी ये जो है अब ये बात तय है कि निकाह जो है वो मशकूक हो गया है और लड़की जो है वो जिन्होंने अगवा किया था उनसे बाजियाब होने के इस फैसले के अकॉर्डिंगली जो है वो चांसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं आपके ख्याल में? जी बिल्कुल, जो केस का फैसला है उसमें तो यही है कि जब आप छोटी उम्र में किसी की निकाह रजिस्टर किया है और निकाह रजिस्टर आपने बगैर किसी एविडेंस किया तो आप ये जुर्म हो गया। अब जुर्म हो गया तो वो छोटी एज में तो फिर वो निकाह ना रहा, तो निकाह ना रहा तो वो तो फिर रेप और वही हो गया जब आप कैटेगोरिकली दूसरी पार्टी ने समझ लिया। तो अब इसमें ये है कि वो बच्ची जो बाजियाब होगी और केस को नया रुख और डायमेंशन उनकी स्टेटमेंट के बाद मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया इमरान जावेद कुरैशी साहब, आपने तफसीली रोशनी डाली इस केस के हवाले से।